दुनिया भर के नेता ट्रंप को जीत की बधाई भी दे रहे हैं, लेकिन इसी बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का एक चौंकाने वाला बयान सामने आया। पुतिन ने कहा कि वो अभी ट्रंप को जीत की बधाई नहीं देंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की धमाकेदार वापसी ने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया। ट्रंप ने डेमोक्रेटिक उम्मीदवार और मौजूदा उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को बड़े अंतर से हराकर व्हाइट हाउस में दोबारा एंट्री ले ली। ये जीत सिर्फ एक चुनावी जीत नहीं है, बल्कि अमेरिका की राजनीति में एक बड़ा ट्विस्ट है। डोनाल्ड ट्रंप की जीत का मतलब है कि अमेरिका में रिपब्लिकन की पुरानी नीतियों की वापसी होगी। ये वही ट्रंप हैं जो अमेरिका फर्स्ट का नारा देकर दुनिया के साथ रिश्ते बदलने का दावा करते हैं। उन्होंने चीन के खिलाफ सख्त रवैया अपनाया था, नाटो पर सवाल उठाए थे और भारत के साथ अच्छे संबंध बनाने की कोशिश की थी। अब कहानी में ट्विस्ट ये है कि रूस, जो आमतौर पर ट्रंप की तरफ नरमी दिखाता है, उसने अब तक उन्हें बधाई नहीं दी है। क्या ये सिर्फ कूटनीतिक दूरी है या इसके पीछे कोई गहरी साजिश छुपी है? रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और ट्रंप की दोस्ती पहले काफी चर्चा में थी, लेकिन ऐसा क्या बदल गया कि अब रूस बधाई देने से बच रहा है? रूस की ओर से कहा गया कि वो ट्रंप की नीतियों को देखने के बाद ही उन्हें बधाई देने के बारे में सोचेंगे। एक दिलचस्प तथ्य ये है कि 2016 में ट्रंप की पहली जीत के बाद रूस पर अमेरिकी चुनाव में दखल देने के आरोप लगे थे। शायद इस बार रूस यही दिखाना चाहता है कि वो निष्पक्ष हैं और ट्रंप की जीत से उसका कोई लेना देना नहीं। रूस का कहना है कि ट्रंप के राष्ट्रपति पद का मूल्यांकन ठोस कदमों के आधार पर किया जाएगा। क्रेमलिन ने कहा कि वो अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में जीत का दावा करने वाले डोनाल्ड ट्रंप को उनके कार्यों के आधार पर परखेगा। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने पत्रकारों से कहा, हम ट्रंप की नीतियों के आधार पर फैसला करेंगे क्योंकि अमेरिका एक अमित्र देश है। वहीं ट्रंप की वापसी से चीन का सरदर्द बढ़ेगा। ट्रंप का ट्रेड वॉर और टेक्नोलॉजी बैन चीनी कंपनियों के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है। ट्रंप की वापसी चीन के लिए ये सिर्फ राजनीतिक नहीं, बल्कि आर्थिक और तकनीकी युद्ध जैसा है। 2018 में ट्रंप ने चीन पर सबसे बड़ा हमला किया, ट्रेड वॉर। अमेरिका ने चीनी आयात पर भारी टैरिफ लगाए, जिससे चीन को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। ट्रंप के ट्रेड वॉर के चलते चीन को 2019 में $35 बिलियन का नुकसान हुआ। मान लीजिए आपके मोहल्ले का सबसे बड़ा दुकानदार चीन हर चीज सस्ती बेचता है। फिर एक नया दुकानदार ट्रंप आता है और सस्ती चीजों पर टैक्स लगा देता है। नतीजा, दुकानदार को नुकसान और ग्राहक को महंगी चीजें खरीदनी पड़ती है। यही हुआ चीन के साथ। ट्रंप ने चीनी टेक्नोलॉजी कंपनियों पर कई प्रतिबंध लगाए। हुआवे 5G टेक्नोलॉजी में चीन की सबसे बड़ी कंपनी हुआवे को अमेरिकी बाजार से बाहर कर दिया गया। 2020 में हुआवे को ग्लोबल मार्केट में अपनी हिस्सेदारी 20% से घटाकर 8% करनी पड़ी। टिकटॉक, ट्रंप ने टिकटॉक को भी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया और बैन करने की धमकी दी। चीन की तकनीकी कंपनियां पूरी दुनिया में राज कर रही थी। ट्रंप ने उनके पंख काट दिए थे। हुआवे की हालत इतनी खराब हो गई कि उसे अपने स्मार्टफोन प्रोडक्शन में कटौती करनी पड़ी। चीन का तकनीकी विकास बड़े हिस्से में अमेरिकी माइक्रोचिप्स पर निर्भर करता है। ट्रंप की वापसी से इन चिप्स की सप्लाई और सख्त हो सकती है। चीन और अमेरिका की ये लड़ाई एक महाभारत की तरह है। ट्रंप कृष्ण बनकर चीन को रणनीति से घेर रहे हैं, जबकि चीन कर्ण की तरह ताकतवर है लेकिन धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा है। चीन की अर्थव्यवस्था पहले ही धीमी हो रही है। ट्रंप की नीतियां इसे और कमजोर कर सकती हैं। यह भारत के लिए जोरदार फायदा होगा। ट्रंप ने भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर चीन को घेरने के लिए क्वाड को मजबूत किया था। उनकी वापसी से चीन पर सामरिक दबाव बढ़ेगा। ट्रंप का चीन पर सख्त रुख भारत को सामरिक फायदा देगा। तैयार रहिए, क्योंकि आने वाले साल अमेरिका और चीन की इस सुपर पावर जंग को और दिलचस्प बनाएंगे। खेल शुरू हो चुका है। अगर चीन की टेक कंपनियां कमजोर होंगी तो भारत के स्टार्टअप और टेक इंडस्ट्री को बड़ा मौका मिलेगा। अमेरिका भारत के साथ व्यापार बढ़ाकर चीन पर अपनी निर्भरता घटा सकता है। ट्रंप ने पिछली बार पीएम मोदी के साथ हाउडी मोदी जैसे कार्यक्रम किए थे। अब देखना होगा कि दोनों नेता मिलकर क्या नई रणनीतियां बनाते हैं। कमला हैरिस की हार ने डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी। यह हार केवल एक व्यक्ति की हार नहीं है, बल्कि डेमोक्रेटिक नीतियों की भी हार मानी जा सकती है। उनकी नीतियां जैसे हेल्थ केयर सुधार, सामाजिक न्याय और पर्यावरण संरक्षण पर जोर शायद अमेरिका की जनता को इस बार रास नहीं आया। ट्रंप ने चुनाव प्रचार में सोशल मीडिया का भरपूर इस्तेमाल किया,
उनके ट्वीट्स और ट्रुथ सोशल पोस्ट ने उनकी लोकप्रियता को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। ट्रंप ने इस बार प्रचार पर $2.2 बिलियन खर्च किए, जो अमेरिकी चुनावी इतिहास का सबसे बड़ा खर्च है। यह रकम इतनी है, इससे 10 छोटे देशों की अर्थव्यवस्था चलाई जा सकती है। ट्रंप की जीत ने अमेरिका के भीतर गहरे राजनीतिक ध्रुवीकरण को उजागर कर दिया। ट्रंप समर्थक जहां उनकी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन पॉलिसी के पीछे खड़े हैं, वहीं विरोधी इसे लोकतंत्र के लिए खतरा मानते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत पर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की का बधाई संदेश पूरी तरह से कूटनीति से लबालब भरा हुआ है। ऐसा लगता है जैसे जेलेंस्की ने यह संदेश सोच समझकर एक रणनीति के तहत लिखा हो। जेलेंस्की ने अपने संदेश में सितंबर की शानदार बैठक का जिक्र किया। ये बैठक ट्रंप के शक्ति आधारित शांति सिद्धांत पर आधारित थी। इसका मतलब है युद्ध के मैदान में ताकत दिखाकर दुश्मन को हराना। दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम गिराकर शक्ति के माध्यम से शांति की मिसाल पेश की थी। लेकिन क्या ये हर बार संभव है? रूस जैसे ताकतवर देश को यूक्रेन कैसे हराएगा जब तक अमेरिका पूरी ताकत से उसका साथ ना दे? लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये है कि 2019 में जब ट्रंप राष्ट्रपति थे, उन्होंने यूक्रेन को दी जाने वाली सैन्य मदद रोक दी थी और इसके बदले जेलेंस्की से जो बाइडेन के खिलाफ जांच की मांग की थी। ये मामला इतना बड़ा हो गया कि ट्रंप के खिलाफ महाअभियोग तक चलाया गया। 2019 में ट्रंप ने कहा था, यूक्रेन एक भ्रष्ट देश है और यहाँ पैसा देना बेकार है। अब जेलेंस्की की बधाई को उसी संदर्भ में देखा जा सकता है। जेलेंस्की जानते हैं कि अगर अमेरिका ने यूक्रेन का साथ छोड़ दिया तो रूस पूरे यूक्रेन पर कब्जा कर सकता है। यूक्रेन रूस युद्ध में अमेरिका की भूमिका बेहद अहम रही। जेलेंस्की ने अपने संदेश में ट्रंप से ये उम्मीद जताई कि वो यूक्रेन की मदद जारी रखेंगे। जेलेंस्की के बयान से साफ है कि वो ट्रंप की तरफ नरमी दिखाकर उनसे मदद की गारंटी चाहते हैं। ट्रंप का रिकॉर्ड बताता है कि वो अमेरिका फर्स्ट की नीति पर चलते हैं। 2018 में उन्होंने नाटो सहयोगियों से कहा था कि अमेरिका उनका बैंक नहीं है। ट्रंप ने बार बार कहा है कि यूक्रेन युद्ध अमेरिका के पैसे और संसाधनों की बर्बादी है। अमेरिका ने यूक्रेन को अब तक $75 बिलियन की मदद दी है। यह रकम इतनी है कि इससे 3 छोटे देशों की पूरी अर्थव्यवस्था चलाई जा सकती है। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की धमाकेदार जीत के बाद उन्होंने टेस्ला और स्पेस एक्स के CEO एलन मस्क की जमकर तारीफ की। ट्रंप ने कहा, मुझे एलन मस्क से प्यार है, वो अद्भुत है। अमेरिकी चुनाव में एलन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप का जमकर समर्थन किया। एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप के एक दूसरे के समर्थन के पीछे 2 बड़े कारण हैं। अमेरिका फर्स्ट का प्रतीक मस्क का हर इनोवेशन अमेरिका को दुनिया के शीर्ष पर रखने की कोशिश करता है, चाहे वो इलेक्ट्रिक कारें हों या मंगल पर मानव भेजने की योजना। ट्रंप का बिजनेस मॉडल, ट्रंप खुद को हमेशा एक बिजनेसमैन के रूप में पेश करते हैं। मस्क की सफलता ट्रंप के अमेरिका के बिजनेस ग्रोथ विजन से मेल खाती है। कहा जाता है कि एलन मस्क भी एक दिन अमेरिका के राष्ट्रपति बनने का ख्वाब देख रहे हैं और इसके लिए वो रिपब्लिकन पार्टी को समर्थन दे रहे हैं। हालांकि 2020 के चुनाव में एलन मस्क और ट्रंप के बीच रिश्ते इतने अच्छे नहीं थे। मस्क ने कई बार ट्रंप की नीतियों पर सवाल उठाए थे, लेकिन 2024 में चीजें बदल गई। मस्क ने ट्विटर खरीद लिया और उन्होंने ट्विटर पर जमकर डोनाल्ड ट्रंप के लिए प्रचार किया। मस्क की संपत्ति इतनी है कि वो दुनिया के 50 छोटे देशों की GDP से भी ज्यादा है। मस्क का ट्विटर एक्स खरीदना और उसे फ्री स्पीच का प्लेटफॉर्म बनाना ट्रंप के एजेंडे के अनुरूप था। ट्रंप ने अपने नए वाइस प्रेसिडेंट JD वेंस की भी जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा, ये दुश्मन के कैंप में जाकर लड़े हैं। वेंस ने पहले ट्रंप की आलोचना की थी और वो डेमोक्रेटिक पार्टी के समर्थक माने जाते थे, लेकिन बाद में उनकी नीतियों को अपनाया और रिपब्लिकन पार्टी के लिए काम किया।